नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप सभी देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हिसार की आर्य समाज संस्था में भ्रष्टाचार की दलदल इतनी गहरी है कि उससे सच को बाहर निकालना आसान नहीं और जो सच को सामने लाने का मादा रखते हैं वो लोग संघर्ष की आग में तपे होते हैं, जिनका इरादा बुलंद होता है। संस्था की आड़ में करप्ट लोगों की कारगुजारी का पर्दाफाश हुआ है और वो भी सबूतों के साथ। जी मीडिया की चौपाल में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने सच को अंधेरों से रोशनी में लाने का काम किया है। ये इन्वेस्टिगेशन बताएगी कि कैसे हिसार की विरासत को भ्रष्टाचार के कालीख से रंग दिया। ये खास रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार की कालिख, करप्शन का कच्चा चिट्ठा, गुनाहों का बही खाता, आर्य समाज संस्था में खेल, काले कारनामों का पर्दाफाश, बेईमान इंसान विकास की राह में रोड़ा है, जिसने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड हर बार तोड़ा है। हिसार की आर्य समाज संस्था की आड़ में बीते कई सालों से जो गड़बड़ झाला हुआ है वो अब किसी से छुपा नहीं है। काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। जी मीडिया की चौपाल में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने गुनाहों का पर्दाफाश किया है, जो 40 साल पुराने कागजातों को ढूंढ कर लाए हैं ताकि पापों का हिसाब हो और झूठ बेनकाब हो। 30 साल का हिसाब, 2 किरदार, 10 सवाल, 40 साल पुराने कागजात। हिसार में आर्य समाज संस्था में भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन जारी है। इसी मुद्दे पर जी मीडिया की विशेष पड़ताल में संवाददाता परिवेश वात्स्यायन ने एक चौपाल के माध्यम से पूरे मामले को समझने की कोशिश की। इस दौरान 2 अधिवक्ताओं ने दस्तावेजों और अपने पक्ष के आधार पर कई गंभीर आरोप और सवाल सामने रखे। कैसे बना आर्य समाज से आर्य समझ? साल दर साल कैसे आर्य समाज का नाम भ्रष्टाचारियों ने बदल दिया? आर्य समाज से आर्य समझ कैसे बना दिया गया? ये समझना भी बेहद जरूरी है। अगली फेहरिस्त क्या दिखाएगी? अगली फेहरिस्त में इसके बिल्कुल ऊपर ही है। आर्य समाज नगोरीगेट हिसार की तथ्य समिति के प्रधान श्री बलदेव तायल ने सूचना दी कि आंसी के 2 भूखंड आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत थे, उनको भी चौधरी हरि सिंह सैनी द्वारा बेच दिया गया। आंसी में भी आर्य समाज की प्रॉपर्टी थी। मतलब ये था साफ तौर से कहें गोयल साहब कि जो जमीन था, जो दान में मिला, जो सरकार से मिला कि भाई आप यहाँ बच्चों को पढ़ाएं, वैदिक संस्कार थे, उस जमीन को बेचने की तैयारी चल रही थी। बच्चों को खेलने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा दिया गया था, जो दिखाया गया 4,90,000 में बेचा है और वो बेचा एक्चुअल में 27.5 लाख रुपए में था। ये कब्जा करने के बाद, ये कब्जा करने की मंशा अपने आप समझ में आ रही है कि ये कब्जा क्यों किया गया निष्कासन के बाद और क्यों इसका नाम आर्य समाज से आर्य समझ किया गया। अपनी मनमानी और अपनी हिसाब से सारी चीजों को चलाना। हरि सिंह सैनी को कैसे निष्कासित किया गया, ये जानना भी बेहद जरूरी है। गोयल साहब, मैं जरा आपसे समझता हूं कि पहली बार जो सवाल उठा इस संस्था में चोरी का और बेईमानी का, मैं खुले तौर पर कह रहा हूं क्योंकि जो आरोप है वो बेईमानी ही है, कागजों में हेरफेर किया गया, वो कब उठा? वो तब उठा जब 28/4/1998 का आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा दिल्ली ने हरि सिंह सैनी के नाम, सैनी जी के नाम का एक निष्कासन पत्र भेजा। ये जो कागज है ये कागज वही है। ये वही आर्य समाज प्रादेशिक समिति जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, की समिति है, दिल्ली की समिति है। इन्होंने 24/4/1998 को प्रधान हरि सिंह सैनी, रमेश लिखा जी, इन लोगों को आर्य समाज की सदस्यता से हटा दिया। इस कागज पे क्लियरली लिखा हुआ है, ये लेटर उन्होंने ही भेजा दिल्ली वालों ने, और उन्होंने कहा कि इनकी ये जो लाइन लिखा हुआ है, हाँ, कि ये श्री हरि सिंह सैनी और उनके प्रधान सहयोगी के जो लोग हैं उनको आर्य समाज की सदस्यता से हटा दिया गया। हरि सिंह सैनी जी, रमेश लिखा, श्री राजकुमार जी, रविदत्त शास्त्री, 28/4/1998 जी, 24/4/1998 प्रस्ताव नंबर 3। आज से तकरीबन 28 साल पहले इनको इस संस्था से निकाल दिया गया था। कैसे की टैक्स चोरी? हिसार के आर्य समाज मंदिर सोसाइटी में कैसे भ्रष्टाचार का दीमक लगा और अंदर ही अंदर कैसे संस्था को खोखला बनाता रहा?
इस काले कारनामे के मकड़जाल को समझिए। चौधरी हरि सिंह सैनी जी के खिलाफ एक ब्लेमोर लगा, जिसमें चौधरी हरि सिंह सैनी द्वारा एक कमेटी बनाएगी। श्री सहदेव आर्य एडवोकेट हिसार संयोजक जांच समिति श्री हरि सिंह सैनी ने मनोनीत की थी, ने सभा को एक रिपोर्ट भेजकर लिखा था कि चौधरी हरि सिंह सैनी और उसके साथियों ने जगन्नाथ आर्य कन्या पाठशाला का भूमि खंड भी सत्यपाल शोकंद को सभा की बिना जानकारी की और अनुमति के 4,90,000 रुपये में बेच दिया। यह भूमि खंड हरियाणा सरकार के क्रीड़ा स्थल के रूप में दिया गया था, हरियाणा सरकार द्वारा क्रीड़ा स्थल के रूप में दिया गया था और भूमि खंड को न बेचा जा सकता था और न ही इस पर कोई भवन निर्माण हो सकता था। यह भी लिखा है कि वास्तव में यह खंड भूमि खंड 27,50,000 में बेचा गया था और 4,90,000 में दर्शाया गया है। संस्था को बनाए हॉस्पिटैलिटी, आर्य समाज मंदिर सोसाइटी की असली पहचान और कार्य को गौणकर कैसे संस्था को अतिथि सत्कार, मेजबानी, मेहमान नवाजी का अड्डा बना दिया गया, ये भी जान लीजिए। सवाल बड़ा गंभीर है गोयल साहब। मैं मतलब ये जीएसटी पेपर ये आपका जो कह रहा है कि ये आर्य समाज है, तो इसमें पैसे का हेरफेर कहीं कुछ दिख रहा है? टैक्स की चोरी दिख रही है आपको? आर्य समाज नहीं है, ये आर्य समझ है जी, और ये 12/7/2018 को रजिस्टर किया गया। हाँ। क्लब और इसका HSN कोड जो लिया, नेचर ऑफ सर्विस में सप्लायर ऑफ सर्विसेज दिखाए गए, जबकि इनको दुकानों का रेंट आता है, ये कोई सर्विस नहीं देते। दूसरा, इन्होंने अपने आप को दिखाया आर्य समर मार्केट हिसार। जरा ये गौर करने वाली चीज है कि नेम ऑफ बिजनेस जो दिखाया गया, नेचर ऑफ बिजनेस, सप्लायर ऑफ सर्विस, बिजनेस जो दिखाया गया वो सप्लायर्स ऑफ सर्विस दिखाया गया और HSN कोड दिखाया गया रूम और यूनिट अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय होटल्स, इन्स, यानी गेस्ट हाउस, क्लब्स। यानी हम जहां बैठे हैं इनको एक तरीके से होटल दिखा दिया गया। ये जीएसटी पोर्टल से ये डॉक्यूमेंट निकाला गया है, गवर्नमेंट का पोर्टल है जीएसटी का। गवर्नमेंट ये जो कागज चीख कर कह रहा है, ये जी। कागज जीएसटी गवर्नमेंट पोर्टल से निकाला गया जी। और ये कागज बता रहा है कि ये आर्य समाज मंदिर नहीं, ये एक होटल है और जी। बाहर जितने दुकान हैं जी। वो होटल के रूम्स हैं। जी। कहते हैं ना कि यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच तो अक्सर साबित करना पड़ता है। आर्य समाज मंदिर सोसाइटी हिसार मामले में भी ये दस्तावेज काले कारनामों का पर्दाफाश करते हुए सच की रोशनी से उजाला करने का काम कर रहे हैं। हम सरकार की जांच से पहले वो हर तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि जिनको जांच का जिम्मा दिया गया है वो कहती हैं कि कागज नहीं मिल रहे, जिनको कागज देना है वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं, जहां रिकॉर्ड रहना था वो कहते हैं रिकॉर्ड अवेलेबल है नहीं। रिकॉर्ड यहां अवेलेबल है, मांगे तो सही इन दो अधिवक्ताओं से कागज, इन दोनों के पास वो अवेलेबल है। यानी शिकायत पक्ष के पास हर वो कागज अवेलेबल है जिसके जरिए दिख सकेगा कि आखिर कितना बड़ा स्कैम चल रहा था इस आर्य समाज मंदिर नागौरी गेट के अंदर। अब प्रशासन को इस पर एक सख्त कदम उठाना होगा। सिर्फ ये कहने से नहीं चलेगा कि जांच चल रही है। कैमरामैन सुनील बिस्ट के साथ परिवेश वात्सैन, जी मीडिया, हिसार।